हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7? ठीक है, 1 से 400 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से तो डिविजिबल होते हो लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होते? तो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स मतलब 400 अगर अपन डिवाइडेड बाय 3 करेंगे अपन, तो लगभग ये आ जाएगा 13 एंड ये होगा 3। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 133 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, एक से 400 के बीच में। ठीक है, और लेकिन वो 7 से डिविजिबल ना हो। अब ऐसे नंबर निकालना जो कि 7 से डिविजिबल ना हो। अपने को पता है कि 3 और 7 जिससे डिविजिबल होंगे वो 21 से भी डिविजिबल होंगे। मतलब अगर अपन ने वो नंबर निकाले जो 21 से डिविजिबल है, उनको इन 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो नंबर निकल जाएंगे जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 21 से डिविजिबल होंगे? तो 400 डिवाइडेड बाई 21 इट मींस 14, ये 1 एंड 19 इट मींस ये हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मींस 19 नंबर ऐसे होंगे जो 21 से डिविजिबल होंगे। इट मींस वो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर अपने को नहीं चाहिए। तो 133 माइनस जब 19 करेंगे तो अपने पास वो नंबर आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल हो। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 3/5, 1/7, 1/2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड? तो प्रॉब्लम पे सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो चांसेस हैं इतने, तो नहीं होने के चांसेस कितने हैं? नहीं होने के चांसेस अगर निकालेंगे तो यहाँ से 2/7, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ से हो जाएगी 6/7 इंटू यहाँ पे हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो टोटल में से यानी 1 में से अगर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी वो आ जाएगी। ठीक है, तो 1 माइनस 7 टू जा ये हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 6 ऊपर। तो 1 माइनस 6/35 इट मींस 35 29/35 29/35 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एफ जी एच FG and H started a business by investing amount in the ratio 7:3:5 after 8 months। ठीक है, तो FG और H है, FG और H है जो कि 7, 3 और 5 के रेशियो में अमाउंट को ये इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 8 मंथ्स जी लेफ्ट, तो 8 महीने तक जी ने काम किया, फिर जी छोड़ गया। आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ्स, उसके 8 महीने बाद एच लेफ्ट। ठीक है, तो 8 महीने, उसके 8 महीने के बाद मतलब 16 महीने तक किसने काम किया? एच ने काम किया। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय आफ्टर 2 इयर्स, तो इसने जो एफ ने काम किया वो पूरे 24 महीने काम किया। ठीक है, इस 2040। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 8 तीनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये 3 टाइम्स, ये 8 और ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो 5 2 जा 10, ये 3 एंड ये 7 3 जा 21। ठीक है, तो 21:3:10 ये इतना हो जाएगा। और जो जो 2 साल के बाद जो पूरा जो प्रॉफिट है वो हो गया 2040। ठीक है, तो प्रॉफिट टोटल के नीचे टोटल प्रॉफिट, तो 10 3 13 और 21 34। ठीक है, निकालना किसका है? व्हाट इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एच? तो एच का रिसीव निकालना, तो इट मींस मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये 17 से कट जाएगा शायद, 17 बन गया 17 और ये कितना बच गया? 17, ये 3 बच गया, तो 17 2 जा। ठीक है, तो ये 60 यहाँ पे बच जाएगा, इट मीन 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7/15 into 18/7 plus 7/15 divided by 49/45 into 15 plus 49। ठीक है, तो 7/15 into 18/7 plus 7/15 divided by 49/45। ठीक है, इंटू 15। ठीक है, प्लस 49। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो 7/15 इसको जब उल्टा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/49, 15 3 जा एंड 7 7 जा, तो 3/7। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा? 3/7। इसको सोल्व करने पे 3/7 आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे किसको? इसको सोल्व करने पे 3/7 आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे 18/7 प्लस 3/7, 18/7 प्लस 3/7, इस पूरे को सोल्व करने पे आ जाएगा कितना अपने पास? 21/7। इस पूरे को सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 21/7। 21/7 इंटू 15
इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने पर अपने पास आ गया कितना 21 इंटू 15। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करने पर। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या है 7/15। ठीक है, प्लस 49। ठीक है, तो 15 से ये 15 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है, तो 21 कितना होता है अपने पास 70। ठीक है, the mark price of a TV is 64000. A person buy it for 6080 after giving two successive discount 10% and another is 10%. ठीक है, अगर पहला 10% मतलब 10 से 9 हो गया। ठीक है, मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10 से, और दूसरे को अगर D% है मतलब A से B माने अगर दूसरा, तो मार्क प्राइस कितनी है 64000 रेशियो, सेलिंग प्राइस कितनी है 46080। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सोल्व करेंगे वापस से, तो ये मल्टीप्लाई, तो इसको लेंगे 10A डिवाइडेड बाई 9B इज इक्वल्स टू 6400 एंड 4608। ठीक है, ये 9 से शायद कट जाएगा, 9 5 जा 45 एंड 9 1 जा 1। ठीक है 2। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये इसको 8 टाइम्स कट जाएगा क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है 8 का क्यूब होता है, तो ये टाइम कट जाएगा, मतलब 10/8 मतलब 5/14। A/B का रेशियो कितना आया 5/4। 5/4 मतलब क्या है, एक का डिस्काउंट दिया कितने से 5 में से इंटू 100 मींस 20 का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, what is the value of 4 cos theta plus sin theta by 4 cos theta minus sin theta if 4 cot theta is equals to 5/4? It means cot theta is equals to आ गया अपने पास 5/4 16। ठीक है, 5/16 आ गया। ठीक है, cot theta की वैल्यू आ गई अपने पास, cos theta दे रखा है, तो ठीक है, अगर अपन इसको sin theta से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, sin थीटा से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, sin थीटा से डिवाइड किया तो 4 cot थीटा प्लस 1 और 4 cot थीटा माइनस 1। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद cot थीटा की वैल्यू अपने पास है, cot थीटा की वैल्यू अपने पास है, और उसको अगर पुट किया, ठीक है, तो 4 इंटू 5/16, तो ये 4 से कट जाएगा। इट मीन्स 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1। ठीक है, तो 9/4 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, इट मीन्स 9 इसका आंसर हो जाएगा। sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, तो आपको पता है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा अगर 10 है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1/10, इसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1/10। ठीक है, तो 101/10 इज इक्वल टू 2 sec थीटा, ये 2 इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो sec थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 101/20, और आपने को निकालनी थी sec थीटा की वैल्यू थी। ठीक है, 3x प्लस y 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 45 है, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 45 है, और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। x एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने x की वैल्यू अगर 3, अगर x की वैल्यू अगर अपन 10 पुट करेंगे तो हो जाएगा 30 प्लस, तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 15। अगर x की वैल्यू अगर 30 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी 15, क्योंकि ये दोनों 45। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे, x की वैल्यू अपने पुट की 30 माइनस 10 मतलब 20 का क्यूब प्लस y/3 मतलब 15/3 मतलब 5 माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, इट मींस क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, 30 माइनस, सॉरी अपन ने वैल्यू किसकी पुट की थी 10 पुट की थी, x की वैल्यू अपन ने 10 पुट की थी, x की वैल्यू 10 पुट की थी, और y की वैल्यू थी अपने पास 15, y की वैल्यू थी अपने पास 15, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू 30 नहीं थी, y की वैल्यू 10 थी, तो 10 माइनस 10 ये भी 0 और ये भी 0 मींस 0 इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ 734 माइनस 548 एंड 226 माइनस 114? ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 734 में से 548 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 एंड 8 एंड ये हो जाएगा 4। ठीक है, 12 में से 4 गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें 186। ठीक है, 186। ठीक है, सम करना है इनका, प्लस ये हो जाएगा 114 में 12 ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, और इसके बाद 100, तो ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो ये हो जाएगा 298। ठीक है, 298 इसका आंसर हो जाएगा। Two vessels contain a mixture of spit and water. In the first content, in the first vessel, the ratio of spit to water is 8:3। ठीक है, तो फर्स्ट वेसल में जो रेशियो है वो 8:3 है, एंड इन द सेकंड वेसल द रेशियो इज 5:1। ए 35 लीटर
cask is filled from these vessels so as to contain a mixture to split the water in the ratio 4:1. How many liters are taken from the first vessel? ठीक है, तो जो ए है, ए में कितना है 8:3 है, ठीक है, और बी में कितना है, बी में है 5:1, ठीक है, ए में 8:3 है, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 11, ये हो जाएगा टोटल 6, ठीक है। 35 लीटर दोनों में से निकाला, तो 35 लीटर दोनों में से निकाला, ठीक है, और ये हो जाता है 4:1। तो यहाँ पे अगर 35 लीटर दोनों में से निकाला है, ठीक है, ये 11 और ये 6 है, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये टोटल जो है वो 35 हो जाए, टोटल 35 उठ जाए। इसके लिए अगर इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, ये 11 रहने दे, तो ये 24 एंड 11 ये 35 हो जाएगा इधर इस तरफ, ठीक है, तो इसको 4 से, ये इसको यही रहने दे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा 8:3 एंड 20:4, 8:3 एंड 20:4 ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है, तो ये 28 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा कितना अपने पास, ये हो जाएगा 28, ठीक है, एंड ये 4 एंड 3 7, 28:7 ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल अपने पास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन में वो कितना 11 है और सेकंड इक्वेशन में कितना 24 है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई ना, ठीक है। A took a loan of 5,000 from B at 5% per annum of simple interest, ठीक है, A कोई लोन लेता है और 5,000 रुपए B से 5% पर एनम पे, ठीक है, एंड गिव द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल में जो अमाउंट रिसीव करेगा वो फिर वो सी को दे देगा, ठीक है, तो कितना अमाउंट वो रिसीव करेगा, ठीक है, 2 सालों में, तो 5,000 P इंटू आर, आर कितना है 5% इंटू आर इंटू टी टाइम 2 सालों के लिए, ठीक है, इंटू 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 25 एंड 2 500, ठीक है, तो 500 क्या हो गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब उसने टोटल अमाउंट कितना दिया सी को, बी ने जो टोटल अमाउंट दिया वो सी को 5500 दिया, क्योंकि 500 इसके सिंपल इंटरेस्ट के भी हो गए, ठीक है, और वो दिए कितने 10% पर एनम पर 3 साल के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मतलब ये क्या, ठीक है। तो जब 55 इंटू 10 इंटू 3 करेंगे अपन तो कितना आएगा, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 एंड 16, 1650, 1650 जो है वो सी से सिंपल इंटरेस्ट गेन करेगा। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय बी, तो बी ने कितना इंटरेस्ट टोटल अर्न किया, ए से उसने 500 रुपए अर्न किए और बी से उसने 1650 अर्न किया, मतलब टोटल कितना अर्न किया उसने 1650 प्लस 500, ठीक है, कितना अर्न किया 2150, ठीक है। Find the value of s if 5/4 minus 3/4 plus 5/8 minus 3/8 plus 5/16 minus 3/16 plus dot 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 infinite, ठीक है, infinite तक जाता हूँ, ठीक है। तो जब इन दोनों को सोल्व किया अपन ने, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करने में कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, 5 में से 2, ठीक है, 2 प्लस इन दोनों को सोल्व किया तो 2/8, इन दोनों को सोल्व किया तो 2/16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो 2 से जब काट देंगे इसको तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये एक जीपी बन गई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, तो एक जीपी बन गई। और इनफाइनाइट तक जीपी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइट तक जीपी को फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो होता है एस इनफाइनाइट फाइंड करने का, सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपने पास a by 1 माइनस r, जब r की वैल्यू जो है वो एक जो 1 से छोटी होती हो, जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब एस इनफाइनाइट क्या होता है अपने पास a by 1 माइनस r, तो a कितना दे रखा है अपने पास 1/2, a दे रखा है अपने पास 1/2 by 1 माइनस r कितना अपने पास r भी 1/2 है, r भी 1/2, तो 1 माइनस 1/2, ठीक है, तो 1/2 नीचे भी 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। The mean proportion of 162 and 32 is m, ठीक है, mean proportion of 162 and 60 and 32 is m, ठीक है, तो m is equals to कितना हो जाएगा, mean proportion है, mean proportion क्या हो जाएगा 162 into 32, ठीक है। जब इसको सोल्व किया अपन ने तो 81 into 2 and 16 into 2, it means ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ठीक है, और ये 2 और 2 ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा 72, m की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 72,
ठीक है। एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 486 एंड 150 इज n, ठीक है। तो n जो होगा वो अपने पास कितना होगा 486 इंटू 150, 486 इंटू 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 121 इंटू 6, 121 नहीं, ये हो जाएगा अपने पास 81 इंटू 6 ऑटोमेटिक, ठीक है। 81 इंटू 6, 81 इंटू 6, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा अपने पास कितना 25 इंटू 6, ठीक है। तो हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 5, 9 की 54, ठीक है। तो 72 रेशियो 9 इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है। वापस इसको काटेंगे तो ये 4 एंड ये 3, तो 4 रेशियो 15 अपना आंसर हो जाएगा। Find the length of circumradius of a triangle whose sides are 16 meter, 30 meter and 34 meter. ठीक है, उस ट्रायंगल की लेंथ निकालनी है जिसकी जो साइड्स है वो 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसकी साइड्स है 16, 30 एंड 34, उसकी सर्कम रेडियस अपने को निकालनी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने के लिए अपने पास क्या होता है c/2, c/2 इट मींस हाइपोटेन्यूस बाय 2, मतलब 34/2 मतलब 17, 17 इसकी सर्कम रेडियस आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी हाइपोटेन्यूस बाय 2, हाइपोटेन्यूस बाय 2, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयुषी's monthly expenditure on education is 80% of her savings and the savings is 30% of her monthly income, ठीक है। तो उसकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, और जो सेविंग है और जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर है उसका, ठीक है, एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर उसका वो कितना है, ठीक है। देखते हैं अपन, अगर उसकी इनकम को अगर अपन ने 100 माना, ठीक है, तो हर सेविंग्स एंड द सेविंग्स इज 30% ऑफ हर मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम का 30% है उसकी सेविंग्स, ठीक है। और उसका 80% है जो एक्सपेंडिचर कर रहा है एजुकेशन पे, मतलब 30 का 80%, 30 का 80% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 30 का 80%, ठीक है, 2 जीरो से 8 24, ठीक है। If the annual expenditure on education is 274752, ठीक है, ये उसका 274752 ये उसका एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, उसकी वैल्यू अपने पास है 24, ठीक है। निकालना क्या अपने को फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ आयुषी, आयुषी की एनुअल इनकम निकालनी मींस 100 निकालना अपने को, ठीक है। इसको जब काटेंगे इससे तो 24 1 जा 24 और ये बचा 3 एंड वापस से 1 आ जाएगा, ये बचेगा 10, ये बचेगा 496 एंड ये बचेगा 11, ठीक है। वापस से 4 आएगा एंड ये बचेगा 19, 19 इट मींस 8 आएगा, ठीक है। तो 11 449 00 ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। In a 420 meter race, A reaches the final point in 50 seconds and B reaches the final point in 71 seconds. B by how much distance does A beat B? ठीक है, 1420 मीटर की पूरी रेस है, ठीक है। B reaches the final point in 71 seconds. B जो है वो कितने में पहुंचता है 71 seconds में पहुंचता है। इट मींस जो है B 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, बी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। और बी जो ए जो है वो 50 सेकंड में रेस को खत्म कर देता है, कंप्लीट 1420 मीटर वो 50 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है। इट मींस जो ये दौड़ेगा 50 सेकंड में, वो कितना दौड़ेगा 50 इंटू 20, इट मींस ये तय करेगा कितनी 1000 मीटर दूरी ये तय करेगा, 1000 मीटर दूरी ये चलेगा 50 सेकंड में, ठीक है। तो ये कितने दूरी से हार जाएगा 420 मीटर दूरी से ये हार जाएगा, ठीक है। A dishonest shopkeeper cheats 16% on weight. Find his profit percentage. Profit percentage उसका फाइंड करना है। 16% को चीट करता है, मतलब अगर उसको 100 ग्राम देना था तो वो कितना देता है 84 ग्राम, ठीक है, 84 ग्राम। अगर उसको कोई सामान जो है 100 देना था तो वो उसको 84 देता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, उसको प्रॉफिट होगा 16 का, कितने में से होगा 84 में से इंटू 100, ठीक है। 4 से कट जाएगा 4 टाइम्स एंड ये हो जाएगा 21, ठीक है। तो 400/20, 400/21, ठीक है। तो 21 बन जाए 21 एंड ये बचेगा 19, इट मींस 19 पॉइंट समथिंग, इट मींस 19% का आंसर हो जाएगा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मोड आपको फाइंड करना है इस डाटा का, ठीक है। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रखा हो वो मोड होता है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रखा है इसमें 5 10 3 4 10 12 5 6 3 4 10, ठीक है। 10 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रखा है, 4 टाइम्स 10 आ रखा है, इसके अलावा कोई नहीं आ रखा है, मतलब इसका जो मोड होगा वो कितना होगा 10, ठीक है। डी आंसर। A cuboid measure 5 centimeter, 1 centimeter into 2 centimeter. What will be the volume of a container containing 12 such cuboids? ठीक है,
तो 12 क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या होगा? ठीक है, तो एक का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा एक का वॉल्यूम होगा 5L इंटू बी इंटू एच, मतलब 5 इंटू 1 इंटू 10, 2, इट मीन्स 10। ठीक है, और 12 का चाहिए तो इंटू 12, तो 120 इसका आंसर हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब। A conical tent is to accommodate 12 persons. Each person must have 4 square meters of the space on the ground and 20 cubic meters of air to breathe. Find the height of the cone. ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है जो कि अकोमोडेट करता है कितने? 12 पर्सन्स को। ठीक है, 12 पर्सन्स को अकोमोडेट करता है। इट मींस जो ईच पर्सन मस्ट हैव 4 स्क्वायर मीटर ऑफ द स्पेस। ठीक है, जो हर आदमी है वो 4 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर करता है। तो 12 पर्सन कितना एरिया कवर करेंगे? तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो ग्राउंड का वो कितना हो जाएगा? 48। 12 इंटू 4 ये हो जाएगा टोटल एरिया कितना? 48। क्योंकि ये जो 12 आदमी है वो कितना कवर करेंगे एरिया? वो एक आदमी अगर 4 कवर कर रहा है तो 12 कितना करेंगे? 48। ठीक है, टोटल हो जाएगा 48। ठीक है, ऑन द ग्राउंड एंड 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर टू ब्रीथ। ठीक है, एयर टू ब्रीथ इट मींस इसका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? 20 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 12 आदमी हैं तो इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 240। 240 इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। और कौन का वॉल्यूम क्या होता है? कौन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3। पाई आर स्क्वायर इंटू एच बाई 3। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अपने पास दे रखी है कितनी? 48। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। 48 इंटू एच डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, ये गया 16 टाइम्स, और ये जब 16 को 16 बन जाए 16 एंड बचेगा कितना? 8, तो 16 फैक्टर, तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर? एच कितनी आ जाएगी अपने पास? 15। एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15। प्रिया कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज। प्रिया किसी काम को 48 डेज में करती है। प्रिया's फ्रेंड तनिषा इज 20% मोर एफिशिएंट देन प्रिया। प्रिया की जो फ्रेंड तनिषा है वो 20% मोर एफिशिएंट है। 20% मतलब 1/5, मतलब अगर प्रिया 5 है तो तनिषा है वो 6 है। ठीक है, समीक्षा इज 25% मोर एफिशिएंट देन तनिषा। जो समीक्षा है वो 25% मोर एफिशिएंट है। तो 6 का 25%, 6 का 25% कितना होता है? 1.5। इट मींस ये समीक्षा कितनी होगी? 7.5। ठीक है, कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज तनिषा एंड समीक्षा टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। तो समीक्षा और तनिष्का जो तनिषा जो है वो टोटल काम कितने दिनों में करेगी? तो टोटल वर्क अपने को निकालना है। तो टोटल वर्क प्रिया 48 डेज में करती है और इसकी एफिशिएंसी 5 है। इट मींस जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा 48 इंटू 5, ये हो जाएगा टोटल वर्क अपना। ठीक है, तो तनिष्का तनिषा प्लस समीक्षा पे निकालनी है अपने को। तो टोटल वर्क 48 इंटू 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई निकालना किसका? इन दोनों का निकालना है। तो 6 और 7.5 इट मींस 13.5। इस पॉइंट को हटा देंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10 एंड 3 बचा, तो 5 7 जा 27। वापस 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 एंड 16। ठीक है, 160 बाई 9, 160 बाई 9 इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 1296 मीटर 4 माइनस 625 इज फैक्टर्ड बाई। ठीक है, इसका अपने को फैक्टर्ड करना है। ठीक है, तो 1296 अपने को पता है किसका स्क्वायर होता है? 1296 होता है 36 का स्क्वायर। तो 36 m स्क्वायर का स्क्वायर इस 1296 की पावर m की पावर 4 को ये लिख सकते हैं 36 m स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं 36 m स्क्वायर, 36 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी, 36 m स्क्वायर प्लस 25, 36 m स्क्वायर प्लस 25 एंड 36 m स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, तो ये 36 m स्क्वायर प्लस 25 ये, और ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इसमें इसको वापस से फैक्टराइज कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? 6m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6m का होल स्क्वायर माइनस 6m का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा किसका? 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये इस तरह हो जाएगा 36m स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, वापस देखेंगे इसको 36m स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, और ये इसको वापस क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी, तो 6m प्लस 5, और क्या लिख सकते हैं इसको? 6m माइनस 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी
फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर टिल 7, 7 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का एवरेज अपने को निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट का स्क्वायर 1 2 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर अपने को निकालना ही है। ठीक है, 1 4 9 16 25 36 एंड 49 डिवाइडेड बाय 7 अपने को निकालना है। ठीक है, 49 एंड 1 50, 54 54 एंड 9 63 63 एंड 16 79 79 एंड 25 तो 80 एंड 24 ऐड करना है तो 104 104 एंड 36 इट मींस 140 140 डिवाइडेड बाय 7 इट मींस 20 20 इसका आंसर हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR एंड सिमिलर ट्रायंगल MNO, PQ 6 सेंटीमीटर ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल MNO है, ट्रायंगल MNO है। ठीक है, ट्रायंगल PQ 6 सेंटीमीटर है, QR 7 सेंटीमीटर है एंड RP 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड NO जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स का जो रेशियो होता है, उनकी साइड्स का रेशियो उनके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। तो उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है, पेरीमीटर ऑफ PQR, perimeter of PQR divided by perimeter of MNO। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, इनके साइड्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, QR डिवाइडेड बाय NO, QR डिवाइडेड बाय NO के। तो पेरीमीटर ऑफ PQR का पेरीमीटर कितना हो गया 11 6 17 एंड 7 24। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय MNO, इसका इसका पेरीमीटर अपने को निकालना है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा x। ठीक है, QR कितना है 7 एंड NO कितना 3। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इट मींस ये हो जाएगा 72 बाय 7, 72 बाय 7 पेरीमीटर ऑफ MNO 72 बाय 7। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस r सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट x एंड y, xy इज इक्वल्स टू, दो सर्कल्स हैं सेम रेडियस के, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं x और y पे। ठीक है, x और y पे सेम रेडियस के इट मींस इनकी रेडियस कितनी है r है, ये भी r है और ये भी r है। xy 20 सेंटीमीटर, अगर xy 20 सेंटीमीटर है इसका मतलब ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4√11, अगर इनके सेंटर्स की जो डिस्टेंस है O1 और O2, इनकी जो डिस्टेंस है वो 4√11 है, इट मींस ये 90 पे इंटरसेक्ट होगा, ये 2√11 है और ये 2√11। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है, तो अपने को r निकालना है, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 2√11 का स्क्वायर, 2√11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 2√11 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 11 मतलब 44 प्लस 10 का स्क्वायर इट मींस 100। r स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 144, तो r हो जाएगा अपने पास कितना 12। 10n by 3 plus 10 persons each working for 6 hours a day can complete 40% of a work in 10 days. 10n by 3 plus 10 can complete 40% of the work in 10 days. 6 hours per day, अगर वो 6 घंटे काम करती है तो n plus 5 persons can complete the remaining work मतलब 60 in 20 days और 12 आवर्स में काम करती है। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10n प्लस 30 बाई 3। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई इनटू 60 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई n प्लस 5 मल्टीप्लाई 40 एंड मल्टीप्लाई 20 इंटू 12 ये 3 टाइम्स, ये इससे 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा एंड ये 5 से ये 8 टाइम्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 8n प्लस 40 इज इक्वल्स टू ये इस तरह हो जाएगा 10n प्लस 30, तो 2n की वैल्यू अपने पास हो जाएगी कितनी 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 5 और निकालनी क्या आती है अपने को n की वैल्यू 78.5 78.5% ऑफ x माइनस y
इज इक्वल्स टू 58% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 78.5 x माइनस 72.5 y इज इक्वल्स टू 58x प्लस 58y। जब ये इस तरफ होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 14.5x इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ होगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो 72.5 एंड 58। ठीक है, तो 10 एंड 130.5 y। x बाई y अपने पास आ जाएगा 135 और 14.5, पॉइंट से पॉइंट गया। जब इसको सोल्व करेंगे ये 5 से कट जाएगा, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 3 5 6 जा 30 एंड 5 1 जा 5, और ये जो 5 से कटेगा 5 टू जा 10 एंड 5 9 जा, ये इससे 9 टाइम्स कट जाएगा, मतलब x बाई वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 9/1। ठीक है, तो 9 बाई x इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 9 बाई x इज इक्वल्स टू 9 बाई सेकंड ऑप्शन। इफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इन द रेशियो 17:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, जिसकी साइड 150 है। अगर इस स्क्वायर की साइड अगर 150 है तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 600। इट मींस जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो भी कितना हो जाएगा अपने पास 600। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना अपने को। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो 17:8 दे रखा अपने को, इट मींस 2l प्लस b, l प्लस b मतलब 17:8, 17x प्लस 8x 2l प्लस b दे रखा अपने को कितना 600। ये हो जाएगा 25 और ये मल्टीप्लाई में 2, इट मींस 50x इज इक्वल्स टू 600। 0 से 0 गया और x की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 12, x की वैल्यू अपने पास 12 आ गई। और रेक्टेंगल ऑफ एरिया निकालना है, मतलब l इंटू बी निकालना है। l इंटू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 17 मल्टीप्लाई 12, ये तो हो जाएगा l, और 8 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा अपने पास क्या विड्थ। ठीक है, तो 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 कितना होता है 136, और 12 का जो स्क्वायर होता है 144, 6 4 जा 24, 4 ये अपने पास यूनिट डिजिट्स हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर 30 प्लस sin 90 माइनस tan 60। इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी, ये cot 30 जो cot 30 है, ये cot 30 जो है tan 60, ये दोनों का जो वैल्यू थी वो इक्वल होती है, तो ये इससे कट जाएगा, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 9 12 एंड 14। वो लिस्ट स्क्वायर नंबर देखना है जो कि 9 12 और 14 से डिविजिबल होता है। अगर आपने इसमें से ऑप्शंस चेक किया तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि किसी का स्क्वायर है, बाकी ये कोई किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो वो स्क्वायर देखना है, तो स्क्वायर देखना है तो जो स्क्वायर होगा वही इसका आंसर होगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 1764 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।